क्यों नहीं होता है? विषयों की सानिध्यता से। और विषयों की सानिध्यता क्यों होती है? इस माया के कारण, प्रकृति के कारण। तो 15वें श्लोक से इस प्रकृति का, माया, अविद्या, इनका वर्णन चलता है। तो 15वें श्लोक में बताया चिदानंदमया ब्रह्म प्रतिबिंब समन्विता तमो रजः सत्व गुणा प्रकृति द्विविधा चसा। चिदानंद में जो ब्रह्म है, चिदानंद रूप ब्रह्म के प्रतिबिंब के सहित, चिदानंद ब्रह्म के प्रतिबिंब के सहित जो रज, सत्व, रज, तम गुण की जो साम्य अवस्था, उसको क्या कहा है? प्रकृति। जहाँ गुणों में उछल कूद नहीं होती है, साम्य अवस्था में रहते हैं, तो उसको प्रकृति कहते हैं। जब गुणों में क्षोभ हो जाता है तो प्रकृति का कार्य स्पष्ट हो जाता है, काम, क्रोध, लोभ, प्रवृत्ति इत्यादि। तो साम्य अवस्था, उसी को प्रकृति कहा गया। तो चिदानंद में ब्रह्म के प्रतिबिंब सहित ये जो प्रकृति है, वो जो है 2 प्रकार की है। और मूल श्लोक में आपने देखा द्विविधा, प्रकृति द्विविधा चसा, वो चा शब्द से तीसरी तमह प्रधान प्रकृति को भी लिया गया है। तो क्या हो गई प्रकृति? यहाँ 3 है, माया, अविद्या और प्रकृति। यानी सत्व प्रधान माया, रजः प्रधान अविद्या और तमह प्रधान ये प्रकृति, जो जगत दिखाई दे रहा है, स्थूल जगत प्रकृति है। आगे इसको वर्णन करेंगे, बताएंगे सब। तो 2 प्रकार की प्रकृति ये, और चकार से तमह प्रधान प्रकृति को भी जानना चाहिए, अर्थात 3 प्रकार की प्रकृति होगी। जैसे एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती जला दी, अब जब ऊपर की जो लो है, वहाँ जो मोम होगा वो बहुत पतला पानी जैसा होगा। फिर वो मोमबत्ती के सहारे सारे नीचे को बहने लगता है। तो जो ऊपर है वो, उसमें क्या है? तरलता ज़्यादा है, अग्नि का सानिध्य वहाँ ज़्यादा है, तो वो क्या है? वो है आपकी माया। ऐसा समझो दृष्टांत से। जो मोमबत्ती पर चिपटा हुआ मोम है, ये है आपकी अविद्या। लेकिन जब मोमबत्ती से नीचे टपक करके जमीन पे वो लग जाता है, वो ठोस हो जाता है, तमह प्रधान हो जाता है, ठोस हो जाता है। तो ये आपकी ये प्रकृति, पंचभूतात्मक जो जगत दिखाई देता है, ये तमह प्रकृति है। तो एक ही गुणों की प्रधानता से भिन्न भिन्न रूप में है। तो बताते हैं कैसे कैसे इनकी भिन्नता है। सत्व शुद्धि अविशुद्धिभ्याम माया विद्येत ते मते माया बिंबो वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः। अब इसको सत्व शुद्धि, यानी जो सत्व प्रधान है, जिसमें रज और तम मलिन है, जो प्रकाशात्मक है, एक झीना सा पर्दा है, जो प्रकाशात्मक सत्व गुण की जो शुद्धि है, इसमें दूसरे गुण से जो मलिन नहीं होती है, रज तम उसको मलिन नहीं कर पाते हैं। और क्या है? तो वो सत्व शुद्धि अविशुद्धिभ्याम, और दूसरी है अविशुद्धि, जो शुद्ध नहीं, जिसमें रजतम की प्रधानता है, सत्व गुण है, तो उसको कहा गया है अविद्या। तो जो सत्व प्रधान है, प्रकाशात्मक है, उसको माया कहा गया है, और जो तमह रजः प्रधान है, उसको अविद्या कहा गया है। माया ईश्वर की उपाधि है, अविद्या जीव की उपाधि है। तो माया बिंब वशीकृत, प्रकृति और उसमें ब्रह्म का प्रतिबिंब,
यानी ब्रह्म का प्रतिबिंब चिदाभास, ब्रह्म का ब्रह्माभास चिदाभास। तो वो जो है अब यहाँ इसमें क्या माया बिंब वशीकृत है, वो जो प्रतिबिंब है उस माया को वश में किए होता है, जिसको माया को ढक लेता है। हाँ, माया को वश में किया हो, जैसा चाहता है वैसो करता है, वो ईश्वर की उपाधि है, क्योंकि सत्य प्रधान है, प्रकाशात्मक है। तो माया वहाँ ब्रह्म तो अलग ही है, तीन चीज हो गई, एक ब्रह्म अधिष्ठान हो गया, एक माया हो गई, माया में प्रतिबिंब हो गया, जिसको है वो ईश्वर हो गया। हाँ, वो प्रतिबिंब हो गया। वो जो माया में प्रतिबिंब है उस माया को बस में कर लेता है, जैसा चाहता वैसा चल करता है। तो उस वही क्या है, माया में प्रतिबिंब क्या है, ये ही ईश्वर है। तो ईश्वर माया को बस में रखता है वो शुद्ध नहीं है वो भी, क्योंकि उपाधिक है। तो वो जो है माया को बस में कर लेता है और सर्वज्ञ ईश्वर कहलाता है। बस में करने से सर्वज्ञत्वादि गुण वाला हो जाता है, सर्वज्ञ होता है। बहुत सारे जितने भी गुण हैं वो सब ईश्वर में ही हैं। जो देवी संपत्ति में गुण हैं वो भी सब ईश्वर के ही गुण हैं। तो इसीलिए भागवत आदि ग्रंथों में ये स्त्री च वाक् च नारी नाम स्मृति मेधा धृति क्षमा इत्यादि सब हैं, देवी संपत्ति। और पहले भी ये सब, इनमें अधिकांश धर्म की पत्नी कहे, धर्म की ये पत्नी है, भागवत में ऐसा बताया। तो देवी संपत्ति जो है, तो सर्वज्ञ ईश्वर जो है सर्वज्ञता आदि गुण उसमें हो जाते हैं, माया को बस में करता है, क्योंकि सत्य प्रधान है। दूसरा जो अवशिष्ट बची, अब क्या बची, अविद्या। तो अविद्या का कथन का प्रयोजन बताते हैं और उसका अभिमानी जीव को भी बताते हैं। यहाँ माया का अभिमानी कौन है, ईश्वर, और ये अविद्या का अभिमानी कौन है, जीव। तो अविद्यावसगस्त्वन्यः तद्वेचित्रादनेकधा साकार शरीरम स्यात् प्राज्ञस्तत्राभिमानवान्। अविद्यावसगस्तु, किंतु तू शब्द क्या दिखाता है, पूर्व श्लोक से माया से उसको अलग करके दिखाने के लिए तू शब्द कहा गया है। तो तू शब्द अविद्यावसगस तू, किंतु अन्य कौन है, जीव, ईश्वर से जो भिन्न है। पहले ईश्वर बताया, ईश्वर से जो भिन्न है कौन, जीव। वो जो जीव है वो अविद्यावसगस्तु, किंतु वो तो अविद्या के बस में रहता है। ईश्वर माया को बस में करता है, ये अविद्या के बस में रहता है। अविद्या स्व आश्रय मोहनी, स्व अपने आश्रय को मोहित करने वाली होती है, और माया अपने आश्रय को व्यामोहित नहीं कर सकती। अपने आश्रय कौन है, उसका जीव अपने आश्रय को व्यामोहित कर देती है। क्यों, वो मलिन सत्व प्रधान है, वहाँ वो तम से वो मलिन हो गई है। तो मलिन सत्व प्रधान प्रकृति को, इसी को हम क्या कहते हैं, अविद्या कहते हैं, जो जीव की उपाधि है। और जैसे वहाँ तीन बताए थे, माया, माया में प्रतिबिंब है चिदाभास, और एक ब्रह्म अधिष्ठान। ऐसे यहाँ तीन हो गए। कूटस्थ शुद्ध है, कूटस्थ चैतन्य, अविद्या, और अविद्या में प्रतिबिंबित ये चिदाभास, जिसको जीव कहा गया। तो इस जीव को वो बस में कर लेता है। तो इस प्रकार से चित्त प्रतिबिंब अर्थात चिदाभास, ये तीनों मिलकर ये जीव शब्द का वाच्यार्थ होता है। ऐसे ही ईश्वर शब्द का वाच्यार्थ क्या, ब्रह्माधिष्ठान, माया, और माया में प्रतिबिंबित चिदाभास, ये ईश्वर शब्द का वाच्यार्थ। और लक्ष्यार्थ क्या होगा, चैतन्य।
जैसे घड़ा कुल्हड़ सकोरा आदि है, ये घड़ा है, ये क्या है? बड़ा मोटा पेट है, ऊंची गर्दन है, लाल